श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री गोस्वामी जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि श्री नरहरि दास जी महाराज के द्वारा तुलसीदास जी को काशी में श्री शेष सनातन जी के यहाँ आगे की शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे तुलसीदास जी 15 वर्ष निवास करते हैं और वहाँ शेष सनातन जी का जब शरीर पूरा हो जाता है उसके पश्चात फिर वहाँ से चित्रकूट के लिए श्री नरहरि दास जी महाराज के लिए आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में ही उनको सूचना मिलती है कि उनके गुरु श्री नरहरि दास जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो गोस्वामी जी मार्ग से ही चित्रकूट को प्रणाम करके निकट में ही उनका जो जन्म स्थान है राजापुर गांव, वहाँ चले आते हैं। मन में ही गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं कि विधि का विधान भी बड़ा विचित्र है। जन्म लेते ही माता पिता जन्मभूमि दोनों ही छूट गई, फिर पालन पोषण में जो निमित्त बनी चुनिया उनसा भी वियोग हो गया। जनता ने भी उपेक्षा कर दी, समाज ने। उस उपेक्षित जीवन में ही माता जगदम्बा पार्वती के हाथों का प्रसाद मिला। फिर गुरुदेव की कृपा से दीक्षा संस्कार पूरा हुआ, भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ। उसके पश्चात काशी में शिक्षा गुरु के द्वारा विद्या की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीवन का उतार चढ़ाव बड़ा ही अद्भुत था। फिर मन में विचार कर रहे हैं कि शेष सनातन जी के शरीर छोड़ने के बाद चित्रकूट को प्रस्थान किया। फिर अनंत श्री संपन्न श्री नरहरि दास जी के दर्शन करूंगा, ऐसा मन में सोचा था। मार्ग में ही सूचना मिल गई कि गुरु जी ने अपनी जो दैहिक लीला है उसको पूरा कर दिया। तो गोस्वामी जी के मन में आया कि क्यों ना निकट ही अपनी जो जन्मभूमि है उसमें अपनी जन्मभूमि का दर्शन करें। तो जन्मभूमि पहुंचकर, गांव में पहुंचकर गांव वालों से पूछा कि भैया ये कौन सा गांव है। तो एक ग्रामीण ने कहा कि भगवान इस गांव का नाम राजापुर है। अच्छा, तो यही राजापुर है? जी हाँ। तुरंत ही गोस्वामी जी ने वहीं भूमि पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया है। तुलसी देवी मातु सम पिता आत्मा राम, श्री राजापुर गांव को तुलसी करत प्रणाम। अब जब गोस्वामी इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं तो जो गांव वाले हैं वो बड़े ही आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे हैं। आपस में कानाफूसी चल रही है। कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं, कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं, फिर इस प्रकार का व्यवहार। तो इतने में दूसरा गांव वाला आया। उसने कहा कि भैया आप इतनी श्रद्धा से इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, आपका शुभ परिचय। तो तुलसीदास जी ने कहा कि लोग मुझे तुलसीदास कहते हैं। अच्छा, तो आपका निवास स्थान? तो तुलसीदास जी कहते हैं भैया निवास स्थान में आपको कहाँ बताऊं। तो गाँव वाला कहता है क्यों, निवास स्थान बताने में क्या संकोच है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ना जाने आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं नहीं भगवान, ऐसी क्या बात है, हम विश्वास क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर सुनिए। मैं शरीर के संबंध से मूलतः निवासी तो यहीं का हूं, लेकिन भाग्य के चक्र का फेर ऐसा था कि अब मैं कहीं का नहीं रहा। दूसरा गाँव वाला कहता है कि आपकी बात हमें कुछ पहेली जैसी लगती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप लोगों को सहसा विश्वास ना हो। तो गांव वाला कहता है भगवान आपका
अद्भुत व्यक्तित्व है, पहेली से रखी वार्ता है। इसने हम सबकी जो जानने की उत्कंठा है इसको और बढ़ा दिया है। आपके वचन, आपके आंसू से भरे हुए नेत्र, आपके अंग, यहाँ की भूमि के प्रति आपकी श्रद्धा, ये सब देखकर हम लोग बड़े मुग्ध हैं, चकित हैं, और आपका परिचय जानने की मन में इच्छा है। तो आप बिना संकोच के अपना परिचय बचाने की कृपा करें। गोस्वामी जी ने कहा, श्री राजापुर गांव को तुलसी करत प्रणाम, हुलसी देवी मातु सम पिता आत्मा राम। पिता आत्मा राम अशुभ निज बालक जाने, पूर्व पाप परिणाम मानी मन मही पछताने। जनमत बोलियो राम, राम बोल कहलायो, चुनिया के कल माता ने हरिपुर ही पठायो। आज पुनः प्रभु की कृपा पहुंची जन्म के ठाम, श्री राजापुर गांव को तुलसी करत प्रणाम। अच्छा, तो गांव वाले ने कहा, अच्छा तो मतलब आप पंडित आत्माराम दुबे के सुपुत्र हैं? गोस्वामी जी ने कहा, जी हाँ, आइए 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 विराजिए। हमारे गांव का एक गया हुआ परिवार है ना, हमारी एक खोई हुई निधि हमें प्राप्त हो गई। कहा, हमारा अहोभाग्य है। अरे भैया, खड़े खड़े मुंह क्या ताकत है, जल्दी आओ, एक आसन लगाओ। तुरंत गांव वालों ने तुलसीदास जी के लिए आसन लगाया। तुलसीदास जी आसन पर विराजित हुए। एक महिला ने कहा कि अरे बहन देखो तो, विधाता की गति जानी नहीं जाती। देखो, आत्मा राम को माँ हुलसी को लाल, वही राम बोला सखी कैसे हो कि वो कमाल। दूसरी महिला कहती है कि बहन ठीक कहती हूँ, कितना बड़ा भारी परिवर्तन दिख रहा है। सुना है हरिपुर में यही बालक अनाथ की तरह दरवाजे भटकता फिरता था। अब इसकी कांति देखो, इसका तेज देखो। शिशुपन दीन अनाथ हूँ, घर घर फिरो बिहाल, चमकी उठ्यो पुनि समय पर, जीव गुदड़ी को लाल। तो अपने में एक गांव वाला तुलसीदास जी से कहता है, अच्छा भगवान, अब कृपया अपना अब तक का जो जीवन का वृत्तांत है ये आप सुनाने की कृपा करें। हम लोगों की बड़ी इच्छा है जानने की। और इस समय देखिए राजापुर गांव के बहुसंख्यक लोग यहाँ इकट्ठे हैं। उतने में गांव वाला अपने लड़के को बुलाता है, ए बेशंबर, हाँ पिताजी, जा तू जा, तब तक जब पंडित जी के लिए कुछ जलपान और भोजन आदि की व्यवस्था कर ले। ठीक है पिताजी, अभी जाता हूँ। बालक चला जाता है। फिर गांव वाला तुलसीदास जी से, हाँ प्रभु अब कृपा करो। तुलसीदास जी ने कहा कि बंधुवर, सुनना हो तो भगवत चरित्र सुनिए, मेरी जीवन गाथा सुनकर क्या करेंगे। तो गांव वाला कहता है, सरकार, जब आप सरी के महानुभाव का पदार्पण हुआ है तो भगवान का चरित्र भी सुनने को मिलेगा ही और सुनेंगे भी, लेकिन पहले हमारी अपनी जिज्ञासा है और अपनी जिज्ञासा के अनुसार अपना अब तक का जीवन वृत्तांत जो भी है आपका थोड़ा कुछ वो सुनाने की कृपा अवश्य करें। दूसरा गांव वाला कहता है, हाँ प्रभु, भगवान का चरित्र तो श्रवणीय है ही, वो तो हम चरित्र सुनेंगे, लेकिन जो भागवत हैं, भक्त हैं, उन भागवत चरित्र की महिमा भी कम नहीं है, इसलिए आप कृपा करके अपना चरित्र हमको सुनाइए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, जब आप सभी एक मत होकर इतनी उत्कंठा पूर्वक आग्रह कर रहे हैं तो फिर मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, सुनिए। मैं राजापुर से विदा होकर चुनिया के साथ हरिपुर में लगभग 5 वर्ष और 5 महीने चुनिया के द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ। फिर उसके पश्चात वो दिवंगत हो गई। फिर मैं पुनः अनाथ होकर दर दर भटकने लगा। लोग मुझे अनिष्टकारक समझते थे, मेरी छाया से डरते थे। कई दिन भूख से तड़पने के बाद भगवान से जो आद पुकार करी है तो भगवान की प्रेरणा से भगवती अन्नपूर्णा माता पार्वती एक वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में बहुत दिन तक मुझे खीर खिलाती रहीं। उस समय ये बात मेरे अनुभव में आई कि समाज से, दुनिया से मांगने से कुछ नहीं होने वाला। लोग केवल यहाँ पे तमाशा बनाने वाले हैं। तुलसी बेरवा बाग को सींचत हूँ कुमलाए, राम भरे से जो रहे पर्वत पर हरियाए। तो लगभग 7.5 वर्ष की अवस्था में
चित्रकूट के निवासी संत सदगुरु बाबा श्री नरहरि दास जी ने कृपा करी, अपनाया, शिक्षा दीक्षा देकर कृपा करी। फिर गुरुदेव के साथ लगभग 10 महीने अयोध्या में रहे और 5 महीने वराह क्षेत्र में रहे। फिर गुरुदेव ने मुझे काशी ले जाकर अपने जो मित्र हैं वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध पंडित श्री शेष सनातन जी, उनके चरणों में आगे की शिक्षा के लिए सौंप दिया। फिर करीब 15 वर्ष वहाँ अध्ययन किया और फिर वहाँ से गुरुदेव के दर्शन के लिए चित्रकूट की ओर जा रहा था। मार्ग में गुरु जी के दिवंगत होने की सूचना मिली और पता चला कि राजापुर गांव यहाँ से निकट है, तो मन में आया कि जन्मभूमि का दर्शन करते हुए चलो। इस प्रकार अब आप लोगों के निकट उपस्थित हूँ। बचपन में लोग मुझे राम बोला कहते थे, लेकिन अब गुरुदेव ने मेरा नाम रखा है तुलसीदास। तो गांव वाला कहता है, जय हो प्रभु, अब तो अपूर्व कृपा हुई है। आपके शुभ आगमन से हम सब गांववासी धन्य हुए, कृतार्थ हुए। अब आप यहीं विराजिए, है ना, और हम लोगों पर कृपा की वृष्टि कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, अब आप लोग मेरा जो जन्म स्थान है, मेरा परिवार है, उसकी स्थिति के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो गांव वाला थोड़ा परेशान होकर कहता है, अरे भगवान क्या बताएं हम, यहाँ की भी कथा बड़ी ही करुण है और बड़ी ही हृदय विदारक है। आपको जिस समय विदा किया उस समय आपकी माता तुलसी देवी ने तत्काल अपने शरीर को परित्याग कर दिया। चुनिया के जब दिवंगत होने की सूचना मिली और उस सूचना को पाकर भी जब आपके पिताजी ने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो उनकी उदासीनता से क्रुद्ध होकर एक सिद्ध पुरुष ने उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। अब उनके परिवार का अब यहाँ कोई नहीं है, घर भी ढह चुका है। तुलसीदास जी गंभीर हो जाते हैं, थोड़ी चिंता में, फिर मन में सोचते हैं, धन्य है प्रभु। गांव वाला कहता है, भगवान देखिए तो ईश्वरीय विधान है, इसमें किसी का क्या दोष है। अब आगे के लिए जैसा विचार हो वैसी आज्ञा कीजिए। हम सभी लोग सब प्रकार की सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप लोग सर्वप्रथम मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ था और जहाँ मेरे पूज्य चरण माता पिता का निवास था। पहले तो मुझे उन पूज्य चरणों में प्रणाम करना है, फिर उनके नाम पर कुछ श्राद्ध तर्पण भोज भंडारा करके फिर किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करूंगा। तो गांव वाले कहते हैं, अरे सरकारी अब क्या कह रहे हैं, अभी अभी तो आपका आगमन हुआ है, जाने की बात मत कीजिए। चलिए अपनी मातृभूमि के दर्शन कीजिए, अपनी श्रद्धा समर्पित कीजिए, श्राद्ध तर्पण भोज भंडारा सब कुछ करिए। हम सब गांववासी आपके साथ हैं, हम सब प्रकार से सहयोग करेंगे, लेकिन जाने वाली बात आप मुख से मत निकालिए। सब लोग कहते हैं, हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, अब आप यहीं रहिए। तुलसीदास जी महाराज की जय हो, तुलसीदास जी महाराज जयकार होने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक, जैसी प्रभु की इच्छा, मुझे पहले तो चले मातृभूमि के दर्शन करें। सब उठ के खड़े हो जाते हैं, चलिए। अब ये सब प्रभाव क्यों, ऐसा क्या देख लिया गोस्वामी जी में? तेज से संपन्न महात्मा, जिसका मुख अलग ही पता चलता है। प्रतिभा अद्भुत निरख के जन्मभूमि के रोग, तुलसी को आदर दियो राम कृपा संयोग, और भगवान की कृपा। विधिवत तर्पण श्राद्ध किए मात पिता के हेतु, रोक लिए पुर जनन मिली अतिशय प्रेम समेत। जन जन के सहयोग से गृह को जीर्णोद्धार, दोबारा घर का जीर्णोद्धार करवा दिया गया। पतझड़ को उजड़ चमन, पुनि बसंत कुल जा। दोबारा से अब व्यवस्था सब हो गई, गोस्वामी जी के आश्रय की व्यवस्था हो गई। अब गोस्वामी जी व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और गोस्वामी जी के सामने जितने गांव वाले हैं, श्रोतागण हैं, वो सब सामने बैठे हुए हैं। राम कथा बाँचन लागे, बिरमी जन्म के ठौर, गौरव लही मानी गए, जन्म जन्म में सिरमौर। सुमिर स्नेह सो तू राम राम, नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। भाग्य है अभाग्य हु को, गुण गुणहीन को।
गाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को, कुल अकलीन को सुन्यो वेद साखी है। पागलों को हाथ पाए, आंधेरों को आँखी है। माई भाप भूखी के, आधार निराधार को, सेतु भव सागर को, हेति सुख सार को। पतित पावन राम नाम सोना दूसरो, पतित पावन राम नाम सोना दूसरो। सुमिरो सुभूमि भयो तुलसी को उसरो। के सीताराम 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 गोस्वामी जी कीर्तन करवाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, और वो भी इस भारत भूमि में, इस जम्बू द्वीप में, इस भारत भूमि में मानव शरीर पाने के लिए स्वर्ग के जो लोग हैं, देवी देवता हैं, वो भी तरसते हैं, लेकिन सबको मिलता नहीं है। किन्हें मिलता है? जिन पर भगवान की विशेष कृपा दृष्टि होती है, और ऐसा ही सुअवसर सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। ऐसा ग्रंथों में सब जगह, जैसे जब अब कथा गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं, तो कथा को प्रारंभ करने से पहले एक जो आधार है भाई, कि आप कथा सुनेंगे तो कथा सुनने से जो लाभ होगा, कथा आपको मिल रही है सुनने को, और जिस शरीर को प्राप्त करके आप कथा सुन रहे हैं, उस शरीर की क्या महिमा है। अब तो लोग समझते हैं क्योंकि रामचरितमानस का इतना प्रसार हुआ है, छोटी छोटी बातें सब रामचरितमानस के माध्यम से सब लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, कि भगवान की कृपा से मानव ने सब केवल रामचरितमानस का केवल एक उसका ही कारण है। छोटी छोटी चौपाइयाँ लोग सुनते हैं, समझते हैं, हाँ ये बात है। लेकिन पहले के समय में इतना चेतना नहीं था लोगों में, संस्कृत कोई जानता नहीं था, और ग्रंथ जितने थे सब संस्कृत में थे। तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले आधार से लेके चले हैं कि आपको मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ये ग्रंथों में आया है। और समय तो अभी समय लगभग हो गया है। अब आगे की कथा हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।